बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान का दिल लाहौर जो है वो अपनी तारीख़ी और सकाफ़ती और मेज़बानी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक अलग मुकाम रखता है। यहाँ पर तारीख़ी इमारतें, तारीख़ी बाज़ार जो हैं वो इसकी शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। आज इसी तरह एक तारीख़ी बाज़ार उर्दू बाज़ार के अंदर हम मौजूद हैं, जिसकी आपको सैर भी करवाएंगे और इसकी तारीख़ की जो है वो बातें भी बताएंगे। उर्दू बाज़ार जिसको कहा जाता है कि इल्म व अदब के हवाले से जो लोगों की तस्कीन का एक अहम ज़रिया है। मोहन रोड कौन था और किसके नाम से ये उर्दू बाज़ार का नाम जो है वो तब्दील किया गया और किस तरह से इसकी एक अलग शनाख्त है, और इल्म व अदब की दुनिया के अंदर लाहौर के उर्दू बाज़ार को, जो कि एशिया का सबसे बड़ा उर्दू बाज़ार है, क्या तारीख़ी अहमियत हासिल है। आइए मेरे साथ चलिए, आपको विज़िट करवाते हैं लाहौर के उर्दू बाज़ार का और लाहौर की सैर करवाते हैं लाहौर के तारीख़ी बाज़ार का, और कौन कौन सी इमारत जो थी यहाँ पर एक तारीख़ी हैसियत रखती है, जो कि वक्त बदलने के साथ साथ जिसका नाम बदल दिया गया। यहाँ पर इस उर्दू बाज़ार में लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, फ़नून लतीफ़ा की बात की जाए, इल्म व अदब की बात की जाए, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ से किताबें जो हैं वो दरामद करते हैं और अपनी अपनी हैसियत, अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक जो है यहाँ से हर किस्म की किताब जो है वो मिल सकती है। आगे चलते हैं, आपको बाज़ार का विज़िट करवाते हैं, बाज़ार दिखाते हैं कौन कौन सी तारीख़ी इमारत जो है कहाँ कहाँ पर थी। और यहाँ पर सबसे अहम बात कि लाखों जो है वो तालीमी और अदबी किताबें यहाँ पर मिलेंगी और हज़ारों के लगभग जो हैं यहाँ पर छापा खाने, जो कि तहरीक पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान की तक़सीम के बाद और आज तक जो हैं वो कायम है। मेरे साथ चलिए, आगे मज़ीद आपको बाज़ार जो है बाज़ार के अंदर से विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं उर्दू बाज़ार में और उर्दू बाज़ार की तारीख़ी हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ पर एक मकतबे जो कह ले कोह-ए-नूर के नाम से पहली प्रिंटिंग प्रेस उर्दू बाज़ार के अंदर लगाई गई, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक ना रुकने वाला सिलसिला जो था वो शुरू हुआ और यहाँ पर जो है वो अंदरून लाहौर से तमाम प्रिंटिंग प्रेस वाले जो थे, छापा खाने थे, वो उर्दू बाज़ार में मुंतकिल हुए। और इसी तरह से आगे यहाँ पर मुंशी लाल सिंह की एक हवेली है जो आपको दिखाएंगे, जहाँ पर अब जो कि खालिद प्लाज़ा बन चुका है, जो उर्दू बाज़ार के अंजमन ताजरान के सदर चौधरी खालिद ने जो है उसको ख़रीदा और उसके बाद यहाँ पर जो है अपना एक प्लाज़ा तमीर किया। मुंशी हरसिंह राय के बेटे मोहन लाल के नाम पर उर्दू बाज़ार जो था उससे पहले मोहन लाल रोड कहा जाता था, और क़याम पाकिस्तान के बाद मकतबा फ़िक्र के लोगों की मुशावरत के साथ इस इल्मी और अदबी बाज़ार, जहाँ पर तमाम मौजू अगर हम देखें कि अगर साइंस की बात की जाए, इल्म जो है अदब की बात की जाए, फ़नून लतीफ़ा की बात की जाए, तो यहाँ से हर किस्म की किताबें अपने ज़ौक़ के मुताबिक और अपने शौक़ के मुताबिक यहाँ से हासिल की जा सकती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे एशिया के अंदर इस बाज़ार को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है कि ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार इसको कहा जाता है इल्म व अदब के हवाले से। इल्म व अदब के दाई जो हैं वो अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए यहाँ से अपने ज़ौक़ के मुताबिक किताबें हासिल करते हैं। जो आप कह लें कि जिन लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ है, ये बाज़ार उनके लिए क़याम पाकिस्तान से लेकर आज के दिन तक एक जन्नत की तरह है। और यहाँ पर ना सिर्फ फ़नून लतीफ़ा की बात की जाए, अगर हम इल्म व अदब की बात करें, बच्चों के स्कूल्स की बात करें या कोर्सेज़ की बात करें, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करें, तो तमाम किस्म की किताबें जो हैं यहाँ से लोग जो हैं अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, अपने ज़ौक़ के लिए, अपने शौक़ के लिए यहाँ से हासिल करते हैं। और बैरून मुल्क जो है वो तोहफ़तन ये किताबें जो हैं हमारे जो राइटर्स थे, नामवर राइटर्स, फ़राज़ अहमद फ़राज़ की अगर बात करें, हमारे शायर मशरिक़ की बात की जाए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, और इसी तरह हमारे जो इल्म व अदब के लोग थे जिन्होंने इल्म व अदब के लिए बेशुमार खिदमत सर अंजाम दी, तो उनकी जो किताबें हैं, तारीख़ पर मबनी किताबें,
पाकिस्तान की अगर तारीख़ की बात की जाए, क़याम पाकिस्तान से पहले की बात करें या फिर क़याम पाकिस्तान के बाद की बात करें, तो यहाँ से हर किस्म के मौजू पर लाजुवाल और बेहतरीन जो किताबें हैं, इंफॉर्मेटिव भी अगर बात की जाए तो वो भी, और मुख्तलिफ़ राइटर्स की, ताकि तारीख़ को समझने में जो है वो मुश्किल ना आए, और लाजवाल दास्तानें जो हैं किताबों की सूरत में मौजूद हैं, वो इस बाज़ार से जो है वो हासिल की जाती हैं, और इस बाज़ार से आगे बिरोने मुल्क जो है वो तोहफ़तन लोगों को पेश की जाती हैं। यहाँ पर एक मुंशी लाल सिंह की हवेली थी, वो हवेली आपको दिखाते हैं आज, जिसके ऊपर एक प्लाज़ा जो है वो तामीर किया गया है। आगे चलते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ रहिए, और बाज़ार के बारे में यहाँ पर बताता चलूँ कि मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो हमारे लेफ़्ट और राइट पूरे बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ़ किताबों के स्टॉल्स और मुख्तलिफ़ कुतुब खाने यहाँ पर मौजूद हैं। पेपर मार्केट के हवाले से भी यहाँ पर जो है वो ख़ासी वैरायटी मौजूद है, हर किस्म का पेपर जो है ये मौजूद है। एक बाज़ार था सिर्फ मोहनलाल रोड, इस बाज़ार को जब नाम दिया गया तो यहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब ये बाज़ार फैलता हुआ अनारकली और लोहारी गेट और भाटी गेट और इसी तरह से लोअर माल का इलाका जो है इस बाज़ार के अंडर आता है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में छापा खाने हैं, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स कॉलेजेस की बात की जाए तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर डिमांड के ऊपर जो किताबें हैं उनको छापा जाता है, और फिर उसके बाद इसी बाज़ार से जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर उन किताबों की जो है वो तरसील की जाती है। आगे चलते हैं, इस बाज़ार की सबसे कदीमी इमारत, सबसे पहला छापा खाना वो आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं खालिद प्लाज़ा के बाहर, और खालिद प्लाज़ा को उर्दू बाज़ार के अंदर एक तारीख़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि क़याम पाकिस्तान से पहले खालिद प्लाज़ा मुंशी गुलाब सिंह की हवेली के नाम से जाना जाता था, जिसको बाद में खालिद प्लाज़ा के मालिक अंजुमन ताजरान उर्दू बाज़ार के सदर खालिद परवेज़ ने ख़रीदा, और उसके बाद इस प्लाज़े को खालिद प्लाज़ा का नाम दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ छापा खाने अपने मुख्तलिफ़ नामों के साथ मौजूद थे, जो कि कुछ जो हैं आज भी अपने पुराने नामों के साथ, और कुछ जो हैं नाम बदल कर यहाँ पर आज भी अपना छपाई का काम जारी है, जिनमें मल्होत्रा छापा खाना और दुआबा पब्लिशर के नाम से चंद मशहूर छापा खाने आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। छापा खानों की अगर बात की जाए तो पुराना मोहनलाल रोड पर अंदरून लाहौर के तमाम छापा खाना जो है यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद उर्दू बाज़ार का जो आप कह लें रकबा जो था वो बढ़ता चला गया, और आज ये लाहौर शहर के अंदर एक तारीख़ी हैसियत जो है वो रखता है। इस बाज़ार से लाखों पाकिस्तानियों का जो रोज़गार है वो वाबस्ता है, और लाखों पाकिस्तानी और बैरून मुल्क से लोग डिमांड के ऊपर, और लाखों पाकिस्तानी जो हैं रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं। कुछ में तो पब्लिशर्स हैं, कुछ छापा खानों में, और कुछ इन बुक हाउस के अंदर जो है वो अपनी अपनी खिदमात जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। आगे चलते हैं इस बाज़ार के अंदर मौजूद छापा खानों के पास, और उनसे आपकी बात भी करवाएंगे कि कितने अरसे से जो है ये छापा खाना यहाँ पर मौजूद है। मकतबा मोहम्मल के बानी मोइन ख़ान ने सन 1948 में उर्दू बाज़ार का नाम मोहर रोड से बदलकर उर्दू बाज़ार रखा, जिसको उस वक्त के तमाम ताजरान ने जो है वो मुत्फ़िक़ा तौर पर मंजूर किया, जिसके बाद से लेके आज तक उर्दू बाज़ार जो है उर्दू बाज़ार के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले गुलाब सिंह की हवेली थी ये, जहाँ आप मार्केट देख रहे हैं, और इसके सामने गुलाब सिंह का प्रेस था जिसे गवर्नमेंट प्रेस कहा जाता है, और मोहनलाल और गुलाब सिंह दोनों भाई थे, और यहाँ उनकी रिहाइश थी और सामने उनका प्रेस था, और उर्दू बाज़ार का नाम जो था वो मोहनलाल रोड था। पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम चेंज किया गया।
اس کو یہ ایک تاریخی ویسے تو بازار ہے کہ 200 سال پرانی مارکیٹ ہے یہ. جب پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں کتابوں کا ہی کام ہوتا تھا. اب یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس وقت. پورے ایشیا میں اتنا بڑا کاروبار نہیں ہے جتنا شہر لاہور میں یہ ہے اردو بازار. علم و دانش کا گہوارہ کہتے ہیں اسے. پاکستان کی جتنی بڑی درسگاہیں ہیں اس کے آس پاس ہیں ساری, جہاں سے بڑے بڑے لوگ, سیاستدان, وکلاء, جج صاحبان یہاں سے نکلے ہیں پڑھ کے. تاریخی تو آپ اسے گورنمنٹ پریس ہی کہہ سکتے ہیں. باقی اس سے باہر منتقل ہو گئے ہیں کھلی جگہ میں, کیونکہ اب اس کا کام نہیں رہا, یہاں نہ ہونے کے برابر ہے, مائنر سا ہوگا. یہاں بڑے بڑے ادیب اور شاعر جو تھے وہ یہاں رہائش پذیر تھے اردو بازار میں, یہیں پہ رہتے تھے, یہاں سے میگزین وغیرہ نکالا کرتے تھے. یہ ایک تاریخ ہے پوری اس کی, تو اس لیے اس کو تو علم و دانش کا گہوارہ آج بھی کہتے ہیں. اور اردو بازار جو ہے اس وقت تقریباً 4000 کے قریب یہاں دکانیں ہیں جو کاپی کتاب اور اسٹیشنری سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ ایک تاریخی عمارت ہے. یہ بھی ان کی رہائش گاہ تھی, اس کو تبدیل کر دیا گیا, لیکن گورنمنٹ پریس جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے تھا, وہی چیز ہے. اب وہ بھی ختم ہو گیا, نہ ہونے کے برابر ہے. کام ہوتا ہے وہاں. یہاں 2-3 قسم کے لوگ آ چکے ہیں, یہاں نئے لوگ آ گئے. پرانے لوگ کئی فوت ہو چکے ہیں, کئی ایسے ہی کام بھی چھوڑ گئے ہیں. کیونکہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی بحران میں ہے تو صرف یہ ایجوکیشن کا میدان جو ہے یہ بحران میں ہے. اس میں حکومتی سپورٹ کوئی نہیں کبھی رہی, آج تک اس کو نہیں رہی. جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں وزیر اعظم بھی آئے, وزیر اعلیٰ بھی آئے, گورنر بھی آئے اور وزراء بھی یہاں آیا کرتے تھے. حال ہی میں دیکھ لیں آپ, 10 سال پہلے کی بات ہے, تو سبھی لوگ یہاں آتے وزٹ کرتے تھے اس تاریخی عمارت کو دیکھنے کے لیے. اب بھی بھارت سے جو لوگ آتے ہیں, جو ان کے عزیز و اقارب تھے گلاب سنگھ وغیرہ کے, وہ اپنی آباء و اجداد کی جگہ کو دیکھ کر جاتے ہیں یہاں سے. اس طرح اگر اسی سینٹر کی اوپر جائیں گے چھت پر, وہ آپ کو سارا بازار کا جو ہے نا نظارہ وزٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ پوری اس کی ایک ہسٹری اور سارا کچھ اسی جگہ پہ. یہ مرکز ہے پاکستان کا. اتنی بڑی مارکیٹ پاکستان میں نہیں ہے کوئی, بلکہ دنیا میں نہیں ہے. 4000 دکاندار ایک ہی جگہ پر ایک ہی کام کرنے والا کہیں نہیں ملے گا آپ کو. یہ واحد ہے. ماشاءاللہ تقریباً اندرون تو لگ کے اردو بازار تک ماشاءاللہ اچھا کاروبار ہے, اچھا ماشاءاللہ کما رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک دا کہ ہر قسم کا نظام چل رہا ہے یہ تے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اردو بازار ایک ایشیا دی وڈی منڈی ہے, ٹھیک ہے. پورے مگر پاکستان دے وچ اتھے سارے کاروبار چلتے ہیں. ناظرین, اس موہن لال روڈ اردو بازار کی تاریخی حیثیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دن پر بھی یہ روڈ جو ہے کاغذات میں, گورنمنٹ کے کاغذوں کے اندر موہن لال روڈ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. اور تاریخی حیثیت کی بات کریں تو پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کی رہائش گاہ جو ہے وہ بالکل میرے پیچھے ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ ایک بار جو ہے یہ تاریخی حیثیت اور تاریخی عمارت کا جو ہے وہ ویو دکھایا جائے کہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری جو تھے ان کی رہائش گاہ ہے, جو کہ اب شاپنگ مالز کتابوں کے حوالے سے, کتابوں کے مالز کے حوالے سے, بک سینٹر کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اور 4000 کے قریب لگ بھگ دکانیں جو ہیں وہ اس وقت کتابوں کا کاروبار کرتی ہیں. یہاں پر مختلف چھاپا خانوں کے حوالے سے یہ بازار جو ہے وہ مشہور ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بازار کے ارد گرد پاکستان کے انتہائی اہم تعلیمی ادارے جن کی بات کی جائے ایچیسن, پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس, اور بات کی جائے جی سی یونیورسٹی کی,
تو اس کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، جہاں سے بڑے بڑے نام پاکستان کو انہی تعلیمی اداروں سے بڑھ کر ملے۔ اور تاریخی بات کی جائے تو بڑے بڑے نامور شاعر مشرق جو تھے وہ گلاب سنگھ کی حویلی کو اپنا ڈیرہ کے طور پر استعمال کرتے تھے، وہاں پر بیٹھتے تھے، وہاں پر شعر و شاعری کی جو محفلیں ہیں وہ منعقد ہوتی تھیں۔ اسی طرح آپ کو لاہور کے اور بازار بھی دکھائیں گے اور لاہور کی تاریخ جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔